विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, रास्ते में आ रहा था, एक जैन श्रावक का जिम सेंटर देखा। रास्ते में थे हम लोग, वो बहुत पीछे पड़े थे। महाराज बहुत मॉडिफाई जिम बनाया है, एक बार आकर के हमारा जिम देख लीजिए। और देखने के लिए उसके जिम तक गया, अंदर नहीं जा पाया क्योंकि बीच में पूरे रास्ते में उसमें कारपेट वगैरह बिछा हुआ था। दूर से ही देखा, दूर से देखा, बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ा अच्छा माहौल, अच्छे डेक बाजे, बहुत अच्छी वहाँ पे स्क्रीन दिख रही थी। बहुत बड़े बड़े जो रेसलर होते हैं उनके बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटो थे, अच्छी बॉडी दिख रही थी। हमने पूछा, भैया इतना अच्छा जिम बना दिया महाराज, इतना वेल मेंटेन है और चार्जेस ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 4,000 रुपये महीना लेते हैं, कुल 4,000 रुपये महीना। हमने कहा इसमें तो तुमने 1 करोड़ रुपए से ऊपर लगाया होगा। बोले यस, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 1 करोड़ रुपए से ऊपर इस जिम में लगाया है और एक व्यक्ति का 4,000 रुपये से ज़्यादा हम लेते नहीं। और इस खूबी के कारण हमारे जिम की मेंबरशिप जो है वो करीब 300 लोगों की है। 300 लोग, हाँ महाराज, हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि सुबह 300 लोग एक साथ आए तो, दोपहर में 300 आए तो, और शाम को 300 आए तो 300 में हम 900 लोगों को यहाँ पे जोड़ करके काम करा सकते हैं। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। बोले महाराज एक्चुअल में बहुत अच्छी बात है। हमने कहा फिर तो तुम्हारे यहाँ से बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स बन करके निकलते होंगे। बोले ना महाराज, जिम बनाना, जिम की मेंबरशिप लेना ये तो अच्छी बात है, लेकिन जिम में मेहनत करना ये सबके बस की बात नहीं है। हमने कहा क्यों? बोले पहले दिन आदमी आता है, आधा किलो का हम डंबल देते हैं उसको कि आधा किलो के डंबल से प्रैक्टिस करो, तो वो 2 उंगली में फंसा करके ऐसा ऐसा करता है। वो कहता है हमको सीधे 2.5 किलो का दो, कोई कहता है 5 किलो का दो,
क्योंकि बॉडी अच्छी मजबूत है, लेकिन भूल जाता है कि 1 किलो की डंबल से स्वीकार स्टार्ट करने पर वो जितनी बार आप अप एंड डाउन्स करते हैं उतनी बार आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। तो उसको गाइड की बात पर विश्वास नहीं है। वो कहता है हम शुरुआत 2.5 किलो से करेंगे। 2.5 किलो स्टार्ट करता है, 5 दिन तक 2.5 किलो से करेगा, अगले 5 दिन 5 किलो पे सीधा शिफ्ट हो जाएगा। मतलब 2.5 किलो हल्का है, 5 किलो दो, 5 किलो करेगा। 5 किलो करने के बाद अगले 5 दिन 5 किलो पे करेगा, 2-3 दिन 7.5 किलो में करेगा। और जैसे ही शरीर में स्ट्रेच पड़ना शुरू होता है वैसे ही, अब यहाँ अटेंडेंस वाला तो खेल है नहीं कि आपको रोज आना कंपलसरी है, तो 4,000 रुपये महीने की मेंबरशिप लेकर के, सालाना मेंबरशिप का कार्ड हम जो है 50,000 का होता है तो हम 41,000 का ही दे देते हैं, 10,000 रुपये उसमें भी छूट है। फिर क्या होता है, बोले लोग शौकिया तौर पर आते हैं, 15 दिन आएंगे, उनकी मेंबरशिप का पैसा आता रहेगा, वो गायब हो जाएंगे। हमने कहा फिर, बोले फायदे का सौदा है, 300, 600, 900, 1,000 लोग, जितने लोग जोड़ते चले जाओ। हमने कहा सबसे अच्छा धंधा, बोले दुकान खोलनी है ही नहीं, एक गार्ड लगा दिया 12,000 रुपये महीने का, 24 घंटे खुला है महाराज, जिसको जब आना है आए, जब जाना है जाए। कोई रात को 12 बजे आ रहा है, कोई 1:30 बजे आ रहा है, कोई सुबह 5 बजे आ रहा है, कोई 6 बजे आ रहा है, छूट है। 1 करोड़ का सेटअप बना दिया है, अब बड़ा आराम है। हमने उससे पूछा, जब लोग इतने चाव के साथ आपके इस जिम पे आते हैं तो छोड़ क्यों देते हैं? उसका एक ही उत्तर था, थोड़ा सा दर्द होता है और इंसान अपना पैशन छोड़ देता है। उसकी बक्खे में उसने 4 दिन डंबल किए और 2 दिन उसका दर्द यहाँ पे हुआ, उसको इतना सा भी दर्द बर्दाश्त नहीं है। और वो ये चीज़ भूल जाता है कि शरीर में जिस तरफ दर्द हो रहा होता है वहीं पर धीरे धीरे पुष्टिकरण की प्रक्रियाएं चालू होती हैं। जब आप ऊपर नीचे सीढ़ियों से उतरते हैं और अगर मान लीजिए आप हाँप रहे हैं, हाँपने का मतलब है कि आपका लंग्स सही हो रहा है, डैमेज हो रहा है, ऐसा नहीं। अगर आप रेगुलर 1 महीने तक सीढ़ियाँ उतरेंगे चढ़ेंगे उतरेंगे चढ़ेंगे तो आपके लंग्स जो 30% काम कर रहे थे वो 90% तक काम करने लगेंगे, क्योंकि उसकी कैपेसिटी रोज बढ़ेगी। आप रस्सी कूदते हैं, पैर में, जांग में, पिंडलियों में दर्द होता है, आपको लगता है थक गए, नहीं करेंगे, लेकिन जितना आप दर्द सहेंगे उतनी आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी और वही भाग मजबूत हो रहा है जिस भाग में आपको दर्द हो रहा है। लेकिन ये सामने वाला समझने तैयार नहीं है, थोड़े से दर्द के चक्कर में वो इतना प्यारा जिम छोड़ देता है। हमने उससे कहा कि अगर कोई मान लो 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे शाम तुम्हारे यहाँ जिम में रोज आए और तुम जैसा कहते हो बिल्कुल वैसा करे तो क्या होगा? तो बोले अगले 6 महीने में वो नेशनल लेवल का सबसे बेस्ट बॉडी बिल्डर होगा अगर वो सिर्फ 6 महीने हमारी बात मान करके 2 समय सुबह और शाम भी अगर प्रैक्टिस कर लेगा तो। लेकिन लोग अपने मन से हार जाते हैं। ये बात संघ में भी हुई। संघ में था, एक मुनि महाराज को पेट की शिकायत हो गई। गुरुजी ने कहा कि काम करो, पेट में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, आंव पड़ रही है बहुत ज़्यादा, अगले 15 दिन तक तुमको सिर्फ लौकी खानी है। गुरुजी ने कहा 15 दिन तक लौकी खानी है। आचार्य जी के सामने हाँ कर दिया। हाँ करने के बाद 4 दिन लौकी खाई होगी, 5वें दिन लौकी देख करके ही चक्कर आ रहा है।
क्यों आ रहा है? हम शुरुआत तो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं किसी चीज की, लेकिन 2-4 दिनों के बाद हम अपने स्वीकृत धर्म को छोड़ देते हैं। उन्होंने 4 दिन बाद 5वें दिन लौकी खाई। आचार्य जी ने पूछा लौकी खा रहे हो? उन्होंने हाँ खा रहे हैं। और क्या लिया? बोले इतना सा मूंग की दाल पिसी हुई ले ली थी। अच्छा कोई बात नहीं, आचार्य जी ने कहा मूंग की दाल अच्छी होती है। बाद में पता चला कि मूंग की दाल को लौकी में मिला करके कोफ्ता बना करके साहब खा रहे थे। किसी से कह दिया लौकी नहीं खब रही, आचार्य जी ने कहा है कि मूंग की दाल और लौकी दोनों खा सकते हो तो इसको मिला के भी खा सकते हैं। तो सामने वाले को समझ में आ गया, तो उसने मूंग की दाल में लौकी मिलाई, उसका कोफ्ता बना करके खिला दिया। बात गुरुजी की भी सही है, मूंग की दाल ले रहे हैं और लौकी ले रहे हैं, और हमारी भी सही है कि हम लौकी ले रहे हैं और मूंग की दाल खा रहे हैं, लेकिन कोफ्ता बना करके खा रहे हैं। ये भी गजब चीज हुई। आचार्य जी को 10 दिन बाद पता चला। आचार्य जी 10 दिन बाद देखा कि 10 दिन हो गए लौकी खाते खाते, शरीर में कोई फर्क दिख नहीं रहा है, चेहरे में उतनी लालिमा बनी हुई है, पेट में उस तरीके का रोग भी बना हुआ है। आचार्य जी बोला क्यों, आराम नहीं मिला? हाँ आचार्य जी आपने जैसा कहा था वही ले रहा हूँ और कुछ ले ही नहीं रहा हूँ। जैसा आप कहते हैं बिल्कुल वैसा ही, तुम जैसा जैसा कहते हो सब वैसा वैसा। आचार्य जी पूछते हैं, धीरे से इशारा किया दूसरे साधु को, जाओ देख क्या हो रहा है। 10 दिन में तो लौकी त्रिलोक लौकी विकलो कलंक है, 3 लोक में लौकी कलंक से रहित है। किसी के भी जीवन में थोड़ा भी शरीर में कलंक लगा हो, लौकी खिलाओ, लौकी सही कर देती। 10 दिन हो गए काम नहीं हो रहा। वहां जाकर के देखा तो कटोरे में बढ़िया तले हुए और गले हुए दोनों कोफ्ते रखे थे। हमने कहा बहुत बढ़िया, मैं ही गया था। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, तुम आचार्य जी की बात की पूर्ति तो कर रहे हो, क्योंकि तुम मूंग की दाल भी खा रहे हो और लौकी भी खा रहे हो, लेकिन जो चीज तुम खा रहे हो इससे तुम्हारा रोग ठीक होने वाला नहीं। हमने उससे कहा ये बात गुरुजी को बता दूं? ऐसा हाथ जोड़ते हैं, गड़बड़ हो जाएगी। हमने कहा नहीं, इतना ही बोलेंगे। आचार्य जी जैसा आपने कहा था वो लौकी भी ले रहे हैं और मूंग की दाल भी ले रहे हैं, बस थोड़ा तल के ले रहे हैं, बस इतने ही से तो बोलना, थोड़ा सा तल के ले रहे हैं। बोले त्राहिमाम, हाथ जोड़ा, लेकिन हम तो आचार्य जी आदमी के हैं, किसी और के तो है नहीं, हम तो अपने गुरुजी का फेवर ही लेते हैं। हमने गुरुजी को आकर के बोला आचार्य जी आपकी बात तो पूरी हो रही है, लेकिन आपके उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे। सामने वाले ने लौकी भी खाई है और मूंग की दाल भी खाई है, लेकिन तल करके उसका कोफ्ता बना करके खाया है। आचार्य जी गुस्सा हो गए, बुला उसको यहाँ पे। उसको लेकर के आए, उसको बोल दिया था आपकी रिपोर्टिंग हो गई है, अब आपको जवाब देना है। आचार्य जी के पास महाशय पहुँचे, पहुँच करके पूछा क्यों, क्या ले रहे हो? आचार्य जी वो 3-4 दिन तक तो हमने सब सिर्फ लौकी ली थी उबली वाली, उसके बाद क्या हुआ सही बोलिए। अब उसके बाद आपने मूंग की दाल बोली थी और लौकी बोली थी, तो दोनों को मिला करके ले लिया। उसने उस वक्त भी नहीं बोला कि कोफ्ता खा रहे हैं। आचार्य जी समझ गए, लेकिन थोड़ी सी आड़ होती है, साथ में जीना हो तो थोड़ी सी आड़ लेकर के चलना ही पड़ता है। गुरुजी ने भी आड़ ले ली, उनने भी आड़ ले ली, लेकिन दोनों को सब बातें पता चल गई। आचार्य जी एक बात सबके बीच में कहते हैं, ईरापद भक्ति में गुरुजी ने कहा तुम तय करो तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारा धर्म कितना मूल्यवान है, तुम तय करो। आप सबसे कहेंगे आप तय करिए कि आपकी दृष्टि में आपका धर्म कितना मूल्यवान है, कितने प्रलोभन में आप अपना धर्म छोड़ देंगे। आप धर्म कब छोड़ सकते हैं? महाराज हम अपना धर्म कभी नहीं छोड़ेंगे। आपका कहना बस वैसे ही है जैसे आपने जिम की मेंबरशिप ले ली है। आपका कहना बिल्कुल वैसे ही है कि जैसी आपने मंदिर जाने का नियम ले लिया है। लेकिन आप कभी कल्पना करिए,
मंदिर जाने का आपने गुरु महाराज से नियम लिया है, आपका धर्म मूल्यवान है। उसी समय एक ग्राहकी आ जाए और बोले सेठ एक 1200 रुपये का एक कपड़ा दे दो, उसमें आपको सिर्फ 50 या 100 रुपये बचना है, तो आप पहले मंदिर जाएंगे कि कपड़ा बेचने जाएंगे? कपड़ा बेचने जाएंगे। क्यों महाराज? अरे मंदिर तो कुछ नहीं है, मंदिर तो बाद में चले जाएंगे, बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन ग्राहकी एक बार चला गया तो लौट के नहीं आएगा। ये आपकी नियति है, आप ऐसा ही करेंगे। आपकी दृष्टि में धर्म की कीमत 100 रुपए से भी गई बीती है। आप धर्म के लिए 100 रुपए तक नहीं छोड़ सकते। 100 रुपए की कमाई थी भैया, पहले मंदिर जाऊंगा बाद में बात करेंगे। बड़े बड़े भामाशाहों को देखा है मैंने, सुबह 9 बजे के बाद ही, 9:30 के बाद उठना, मंदिर जाना, पूजन करना, आराम से सामान्य भक्त बन करके घर आना, नाश्ता करना, ब्रेकफास्ट करना, परिवार वालों से बात करना, उसके बाद 9:30 बजे अपना मोबाइल अपने हाथ में लेना और काम पे लग जाना। लेकिन आप तो भामाशाह से भी बड़े भामाशाह हैं। आप रात में 12 बजे तक धंधा करते हैं, सुबह 6 बजे से फिर धंधे में लग जाते हैं। तुम्हारा धंधा तो मूल्यवान बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन तुम अपने धर्म को किस कीमत पर छोड़ दोगे? आचार्य जी हम सबको समझा रहे थे, तुमने गुरु की बात सुनी, गुरु को अपनी तकलीफ कही, गुरु ने तुमको उपाय बताया, 4 दिन तक तुमने गुरु का उपाय इंप्लीमेंट किया, 5वें दिन थोड़े से जिब्बा के लोभ के चक्कर में तुमने गुरु के बताए हुए मार्ग को छोड़ दिया। तुमने धर्म को बहुत हल्का समझ लिया। बहुत जल्दी आप किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं। जैसे जिम वाला, थोड़ा सा दर्द हुआ नहीं, थोड़े से दर्द होने पर होगी मेंबरशिप, कौन सी रोज की स्कूल की अटेंडेंस डालनी है, नहीं आए, 20 दिन बाद आ रहे हैं, जब नॉर्मल हो जाएंगे तब आएंगे, नहीं तो ज़्यादा हो तो बता देंगे बस, अरे यहाँ इस जिम की मेंबरशिप हमारे पास भी है। क्यों? एसपी है, कलेक्टर है, जज हैं, सब इसी जिम पे आते हैं, उसी जिम पे हम भी जाते हैं। आपकी मेंबरशिप तो है, लेकिन आप बहुत जल्दी अपने धर्म को छोड़ सकते हैं। बहुत जल्दी आप अपने धर्म को कहीं भी छोड़ सकते हैं। मूल्यवान कितना है महाराज? आप थोड़ा सा ऐसा बोल देंगे महाराज तो हम तो यहीं से उठ के चले जाएं, धर्म की कोई खास कीमत नहीं। लेकिन हम जहां से आ रहे हैं, हमको धर्म की कीमत दिखाई गई। आचार्य जी ने धर्म की कीमत दिखाई सुकौशल सुकुमाल मुनिराज से। सुकौशल मुनिराज को देखिएगा, श्यालनी छाती पे चढ़ करके अंगूठा पूरा पंजा घुसा करके और फाड़ रही है, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। धर्म कितना कीमती है? कीमती है तो सुकौशल मुनिराज के लिए, धर्म कीमती है सुकुमाल मुनि महाराज के लिए, धर्म कीमती है गज कुमार के लिए। क्या गजब का पेशेंस लेवल होगा! हम किसी कीमत पर अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, किसी कीमत पर। सोम शर्मा आया, उसी दिन गज कुमार मुनिराज जी ने दीक्षा ली थी। उसी दिन शाम के समय उन्होंने सुबह दीक्षा ली, भगवान महावीर का समोषण छोड़ा। किसी ने पूछा कि आप प्रभु का समोषण छोड़ करके जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि प्रभु से जो मुझे लेना था मैंने ले लिया है, अब मुझे अगली यात्रा खुद अपने पैर पर चल करके करनी है। अब मैं खुद अपना पुरुषार्थ करके मोक्ष को पाऊंगा। भगवान से जो ले सकता था ले लिया, उनके अनंत उपकार है। और जाकर के नदी के किनारे तट पर एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। किसी ने देखा है, दिगंबर मुनिराज हैं, गौर से देखा तो पता चला ये वही लड़का है जिससे मेरी लड़की का विवाह होने वाला था। मारे गुस्सा के तालाब की गीली मिट्टी किनारे से निकाली है, सिर पर बाड़ बनाई है, विग जैसा बीच में गड्ढा हो गया, अंगारे ला करके उनके सिर पर डाल दिए। डालने के बाद देख कर रहा है ये हिलते हैं कि नहीं, भागते हैं कि नहीं, दौड़ते हैं कि नहीं। लेकिन गज कुमार मुनिराज हमारे आइडियल पर्सन कि किसी भी कीमत पर हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। आप सोचिए, 100 रुपए के चक्कर में जो धर्म छोड़ जाता है, जो थोड़ी सी झूठ के चक्कर में धर्म छोड़ जाते हैं, क्या धर्म उनसे चलता है? आपकी कौन सी कहानी ऐसी है आपके जीवन की
जो आप बताइए कि आगम ग्रंथों में लिख दूं, आप बताओ अपने जीवन में ऐसा कौन सा गजब का तुमने धर्म किया हो जिसको मैं किसी किताब पर लिख करके बोलूं कि इसने किसी भी कीमत पर यह धर्म नहीं छोड़ा। हमसे आपसे अच्छा वो सुअर है जो मुनि महाराज को आवास दान के नाम पर रत्नगणक साबकाचार पे अमर हो गया। महाराज गुफा के अंदर बैठे हैं, सुअर बाहर से निकल रहा है, देख रहा है कि सामने से शेर आ रहा है। उस सुअर ने अंदाज मारा है, किस बात का? सुअर को अंदाज लगा है कि ये शेर अंदर घुसेगा, मुनि महाराज को मारेगा, मार करके खा जाएगा। सुअर बाहर ही बाहर शेर से लड़ रहा है। लड़ते लड़ते सुअर शेर से इतना लड़ा कि लड़ करके शेर को मार दिया, शेर ने सुअर को मार दिया। दोनों मर गए। दोनों मर करके अपनी अपने कर्मों के कारण एक नरक में और एक स्वर्ग में चला गया, लेकिन सुअर अमर हो गया। धर्म नहीं छोड़ा सुअर ने। सुअर को पता भी नहीं दर्शन ज्ञान चारित्र क्या होता है, मुनिराज क्या होते हैं, दूर से भांपा बस है और शेर से लड़कर के ऐसा मिटा है वो कि मिटने के बाद वो सुअर अमर हो गया, शेर बेचारा नरक चला गया। सुअर भी बन गए होते तो बहुत अच्छी बात थी। क्यों? देवशास्त्र गुरु की भक्ति के लिए हम किसी भी कीमत पर अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपका कुछ कहना ही क्या है। आपको तो बिस्लरी की 200 ग्राम की एक छोटी सी बाटल दे दें, इतने चक्कर में तुम अपना धर्म छोड़ दोगे। तुम्हारा धर्म क्या है? छने पानी का धर्म है ना आपका, है ना? आप ही के कौम में सिखाया गया है ना कि छना पानी पीना है। लेकिन एक फ्री की 200 ग्राम की बाटल पानी की मिल जाए, इतने से मूल्य में तुमने अपना धर्म छोड़ दिया। किसी सेठ के यहाँ 7:30 के बाद का रिसेप्शन था, और छोटे से रिसेप्शन के चक्कर में आपने अपना धर्म छोड़ दिया। दुनिया को विश्वास था कि दैनी रात में नहीं खाते, लेकिन आपने कहा हमारा चलता है, और आपने धर्म छोड़ दिया बहुत अच्छे तरीके से। आपसे धर्म चलेगा? आपको लगता है? आपको लगता है कि धर्म के आइडियल पर्सन आप हैं? आपको लगता है आइडियल पर्सन गज कुमार मुनिराज है? इस धर्म के आइडियल पर्सन वो सुअर है जिसकी हम भी चर्चा करते हैं। मुनि महाराज दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा नहीं कर रहे, सुअर की चर्चा कर रहे हैं और अपने आप को धर्म ध्यान करके धर्मात्मा महसूस कर रहे हैं। धन्य है वो सुअर। अरे महाराज, सुअर को धन्य कह रहे। धन्य है वो सुअर जो मुनि महाराज की रक्षा करने के लिए अपना प्राण देता हुआ चला गया। तुम्हारी दृष्टि में धर्म का मूल्य कितना है, एक बार सही ढंग से तय करो। कितना प्रलोभन तुमको मिलेगा कि तुम धर्म छोड़ दोगे। आचार्य श्री जी ने उस साधु के साथ हम सभी लोगों से कहा कि क्या जीवन में कंडीशन बनेगी और आप धर्म छोड़ देंगे? मान लीजिए बक्खे में दर्द हो गया, 12 दिन तक 15 दिन तक आपने शतावरी का और मूसली का काढ़ा पिया, ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर कहता है सिर्फ 2 गोली, इतनी सी 2 गोली बस जीभ के नीचे रखनी है, ठीक हो जाएंगे। क्या इतने सी 2 गोली के चक्कर में, छोटे से दर्द के चक्कर में मुनि महाराज अपना धर्म छोड़ सकते हैं? छोड़ देंगे? छोड़ने वाले छोड़ देते हैं, लेकिन जो छोड़ देते हैं उनकी जगत में कोई कीमत भी नहीं है। थोड़ी सी गर्मी पड़ी, साधु ने अपना धर्म छोड़ दिया। ए भैया एसी ऑन करो यार, बहुत गर्मी है। पूरे शरीर में हाथ फेर रहे हैं, पसीना फेर रहे हैं। उसके बाद ऊपर एक पंखा चल रहा है, सामने से विंग से बिल्कुल साफ सुथरी चिल हवा आ रही है। क्या है? थोड़ी सी गर्मी के चक्कर में धर्म छोड़ दिया। थोड़ी सी गर्मी के चक्कर में। बहुत इज्जतदार साधु हुए, जबरदस्त इज्जतदार साधु हुए। हम इतने इज्जतदार हुए कि बाहर जंगल जाना हमको कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ लगने लगा। इज्जतदार साधु कमोड पे जंगल जाते हैं। कमोड क्या साधु परमिस्ट्री को लीगल है? आप लोग बताइए ना, थोड़ा सा मैं कम पढ़ा लिखा हूं, है नहीं है ना लीगल? कोई मुनि महाराज कमोड में जंगल नहीं जाते। भट्टकेर स्वामी ने मूलाचार में साफ सुथरे शब्दों में लिखा है कि कोई भी मुनि महाराज कमोड में जंगल नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? कहां से वो पानी डालेंगे? अनछना पानी 9 लीटर जाएगा,
कहाँ वो सौंच जाएगी। लेकिन महाराज ने मजबूरी गिनाई अपनी, वो मेरे को स्पाइंडोलाइसिस की प्रॉब्लम है, मैं झुक नहीं सकता हूँ। आप क्या जाने क्या होता है जिसके जीवन में जेके पैर न फटी बेमाई, वो का जाने पीर पराई। बातें आर्गूमेंट इतनी प्यारी प्यारी कहेंगे, लच्छेदार वाली बात कहेंगे, और आप साधु के कमरे में कमोड बनवा देंगे और सिर्फ जंगल खुले में चले जाते, अरे छत में चले जाते, गैलरी में चले जाते, खुले में चले जाते। खुले में नहीं गए, कहाँ गए? आगम में बोला था एकांते गूढ़े निर्जंतुके, 3 शब्द लिए थे। क्या क्या बोला था? एकांत में जाओ, गूढ़ मतलब जहां पर थोड़ी सी आड़ होती हो, उस आड़ वाले स्थान पे जाओ। निर्जंतुके, जहां पर एक भी जीव राशि ना हो, ऐसे स्थान पर आपको अपने निष्ठापन समितियों का पालन करना है। और उस पर सामने वाला, हम क्योंकि बहुत लेविस हो गए हैं, थोड़ा हमारे स्टैंडर्ड और जलवा ज़्यादा है, हमारे पीछे 2 बस चलती है, हमारे आगे 25 कर्मचारी काम चलते हैं, बढ़िया जलवा है। कितने छोटे चक्कर में धर्म को छोड़ दिया। विहाय धर्मम समशील लांछितम दया वहम भूत हितंकरम मदोद्दता अक्ष कसाय वंचिता वदंत हिंसाम अपि दुख शांतये। ये आचार्यों ने नीतियां लिखी हैं, नीति में लिखा है विहाय धर्मम समशील लांछितम। ये धर्म कैसा था? समता वाला था, ये धर्म शील वाला था। लेकिन विहाय धर्मम छोड़ दिया, समशील लांछितम दया वहम भूत हितंकरम। धर्म की परिभाषा है मुनियों के लिए समझाई। दुनिया में कोई भी साधु है, दिगंबर मुनिराज है, सबका मूलाचार एक ही है, सबका मूलाचार सबके लिए कहा दया वहम भूत हितंकरम। प्राणियों का हित करने वाला साधु है, दया का पालन करने वाला साधु है। दया वहम भूत हितंकरम मदोद्दता अक्ष कसाय वंचिता। लेकिन 5 इंद्रियों के मद से उद्यत है, वो थोड़ी सी गर्मी के चक्कर में अपना धर्म छोड़ बैठा। मदोद्दता अक्ष कसाय वंचिता, आत्मा के द्वारा, मन के द्वारा, अपनी इंद्रियों के द्वारा ठग लिया गया बेचारा। बदंती हिंसाम अपि दुख शांतये। अब वो हिंसा का उपदेश दे रहा है। वो कहता है गया जमाना, रोड में खुले में जाने का, सरकार टैक्स लगाती है, ले कमोड यहाँ पे। आप उसने कह दिया, आपने मान भी लिया और आप उसको स्वीकार भी कर गए, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे हैं। गंगा दास आए तो गंगा दास, जमुना दास आए तो जमुना दास। हमारा तो कोई धर्म है ही नहीं महाराज। लेकिन आचार्य सिंह जी कहते थे, गुरुदेव ने बार बार कहा, इतनी सी गर्मी के चक्कर में तुमने अपना धर्म छोड़ दिया, थोड़ी से जंगल जाने के चक्कर में तुमने अपना धर्म छोड़ दिया। इतने बड़े महापुरुष 58 साल की उम्र तक निरंतर निर्दोष चर्या का पालन करते हुए, समशील लांछितम दया वहम भूत हितंकरम धर्म की परिभाषा लिखते हुए अपने इस नश्वर देह को त्याग करके हमारी आंख के सामने गए हैं। वो हमारे आराध्य हैं। हाथ जोड़ करके सिर्फ जयकारा लगाने मात्र से तुम धर्मात्मा नहीं हो जाओगे। आचार्य जी कहते हैं तुम तय करो कि तुम अपना धर्म किस कीमत पे छोड़ दोगे। थोड़ी सी गर्मी में दम छोड़ दिया, थोड़ी सी ठंडी पड़ी तो धर्म छोड़ दिया, थोड़ी सी बरसात पड़ी तो भी धर्म छोड़ दिया। महाराज हर चीज में बहुत जल्दी छूट जाता है धर्म, बहुत जल्दी यहाँ छोड़ करके बाहर हो जाते। जैसे जिम जाना, जिम की मेंबरशिप लेना तो पसंद है, लेकिन जिम में जाकर के प्रैक्टिस करना और बॉडी में स्ट्रेच पेन गेन करना, ये इंसान को पसंद नहीं है। साधु और मुनिचर्या में ऐसा नहीं होता। आचार्य जी ने सामने उस साधु को डांट करके कहा कि तुमने 4 दिन तक धर्म का पालन किया, थोड़ी सी जीभ और पेट के चक्कर में तुमने गुरु वचन की अवहेलना कर दी। थोड़ी सी उसमें समीकरण तो पूरे हो रहे हैं, लेकिन क्या उद्देश्य पूरा हो रहा है? उद्देश्य पूरा नहीं है, समीकरण तो पूरा है। मूंग की दाल भी खा रहे हैं, लौकी भी खा रहे हैं, लेकिन क्या करके खा रहे हैं कुछ पता नहीं। आप तय करिए, आपकी नजरों में आपके धर्म का मूल्य कितना है। कौन सा लोभ दिया जाए कि तुम धर्म छोड़ दिए? आपका तो कह ही दिया, 200 ग्राम पानी के चक्कर में धर्म छोड़ दिया। हाँ भैया, यही पी लेते हैं, काम चल जाएगा। प्रसिद्धि थी हमारे यहाँ की कि जैनी बाहर रोड में रात्रि भोजन खड़े होकर के नहीं करता, लेकिन थोड़ी से स्वाद के चक्कर में धर्म हाथ से गया ना, गया। अब लौट के कभी आएगा महाराज? अरे जब तुम्हारे बाप में नहीं आया, तुम पे नहीं आया, तुम्हारे बच्चे में खाक आएगा? नहीं आएगा।
परिभाषाएं भूल जाइए। अच्छी सोसाइटी में रहने वाले लोग लीजेंड पर्सन्स दिख सकते हैं, लेकिन होने में और दिखने में जमीन आसमान का अंतर है। आप बहुत अच्छे सभ्य वातावरण में रहते हैं, लेकिन आदर्श संहिताओं के मामले में अगर आपसे पूछा जाए तो 10 अपान 1 नंबर, किसी को 1.5 नंबर, किसी को 2 नंबर, बहुत सारे 0 पास आउट हैं। और जो लोग 0 पास आउट हैं, 1.5 नंबर वाले हैं, 2 नंबर वाले हैं, इसको अच्छा साधु बहुत बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि जब साफ सुथरा आईना आंख के सामने रख दिया जाए तो उसमें चेहरे के हर दाग दिखाई देते हैं। बहुत साफ सुथरे आईने में कभी नहा धो करके आइएगा, नहा धो करके आओ और बिना किसी मेकअप के साफ सुथरे आईने में अपना चेहरा देखो। अगर 4 मिनट भी देख गए ना तो अपने ही चेहरे से घृणा हो जाएगी। इसलिए अच्छे साधु से बहुत जल्दी विचिकित्सा का भाव भी हो जाता है। क्यों? बहुत ज़्यादा खरा सच बोलते हैं, इतना भी नहीं चाहिए महाराज। थोड़ा मिक्सिंग पीरियड वाला बहुत अच्छा है, थोड़ा सा ताम झाम वाला होता है तो बढ़िया। अभी एक महाराज को देखा हमने, वो सिंहासन पर बैठ करके ढोलक बजा रहे थे। हमने कहा पीछे कमंडल के साथ ढोलक भी गिफ्ट मिली थी क्या? अरे बोले जमाना इसी का है। हाँ, विहाय धर्मम समशील लांछितम दया वहम भूत हितंकरम मदोद्दता अक्ष कसाय वंचिताम बदंती हिंसाम अपि दुख शांतय। दुख की शांति के लिए दुनिया में किस तरीके के कैसे कैसे लोग मिलेंगे। आचार्य श्री जी ने एक बात हम सबको कही, आगम ग्रंथ का कोई भी प्रथमा नियोग उठा करके देखिएगा, उसमें आपको वे महापुरुष दिखाई देंगे जिन्होंने किसी भी कीमत पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। किसी भी कीमत पर आप कुछ भी कर लेंगे, हमने मन के अंदर ठानी है कि ये चीज करना है तो हम इस धर्म से पार होकर के ही जाएंगे। जब कूद ही गए, आचार्य श्री जी कहते हैं, हम सब के लिए कहते हैं, जब साधु बना फिर धूप क्या। जब साधु बना फिर धूप क्या। साधु बना है तो धूप तो लगेगी, रोड में तो जाना ही पड़ेगा। पर्वत बना फिर भूप क्या। जब पर्वत बन गए, पर्वत बनने के बाद राजा तुम्हारे सामने कुछ लगता नहीं, राजा से भी ऊंचे तुम हो। जब साधु बना फिर धूप क्या, पर्वत बना फिर भूप क्या। जब बढ़ चले, जब धारा बना फिर दाग क्या, जब बढ़ चले फिर आग क्या। धारा बनाओ, पानी की धारा देखिएगा, पानी की धार में कभी दाग नहीं लगता, उसमें कोई दाग लगा नहीं सकता। आचार्य श्री जी ने 4 पंक्तियां हम लोग को दी। पर्वत बना फिर भूप क्या, साधु बना फिर धूप क्या, धारा बना फिर दाग क्या, जब बढ़ चले फिर आग क्या। एक बार कदम आगे बढ़ा ही दिया है तो क्यों मैं किसी प्रलोभन में अपना धर्म छोड़ दूं? मैं नहीं छोड़ सकता। वे गज कुमार, वो सुअर, वहाँ पर सुकमाल स्वामी, सुकौशल स्वामी, विष्णु कुमार मुनिराज, अकंपनाचार आदि 700 मुनिराज, यहाँ पर चाणक्य के साथ 500 मुनिराज। जहाँ पर चिलाती पुत्र को देखिएगा, मुनिराज के सिर पर चील बैठ करके आंख नोच करके खा गई। रिद्धिधारी होने के बावजूद आंख उठा के नहीं देखा, वहीं पे भस्म हो जाती। हम अपना धर्म किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकते। ये ऐतिहासिक पुरुष जो इतिहास पे दर्ज है, ये हमारे आराध्य हैं। इनकी सुरक्षा रखना, इसके धर्म को आगे पहुंचाना, धर्म की परिभाषा बदलने नहीं देना, ये हम सब की जवाबदारी है। हमारी भी है और आपकी भी जवाबदारी है। आप सोचते हैं आपकी जवाबदारी नहीं है? अच्छी सोसाइटी में रहते हैं तो क्या आप दुनिया भर में होने वाले किसी भी प्लस माइनस धर्म में जो होता है उसमें आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? आपको ऐसा लगता है? नहीं है। सिर्फ तुम अपनी सोसाइटी तक के हो कि पूरे देश के हो? पूरे देश के हो तुम। जैन समाज के एक भी बच्चे के ऊपर जो समाज चलाने का दायित्व है, इस दायित्व का उसको बोध बस नहीं है। इसलिए उसको मैं और मेरा घर, 2 चीज के अलावा कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। जिन लोगों का विजन साफ नहीं होता, उसमें 90% लोगों को
देव, शास्त्र और गुरु, ये तीनों अपने आप में एक अभिशाप लगते हैं। आदमी, किसी ने कहा महाराज आपसे बहुत डर लगता है। हमने कहा क्यों? बोले आप जहां भी जाते हो दान की बात करते हो, आप जहां भी जाते हो वहीं पर धन की बात करते हो। लोग भाग रहे हैं, 90% लोग भाग रहे हैं मुनि महाराज से। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि महाराज दान की बात करते हैं। महाराज दान की बात करते हैं, इसलिए इन महाराज को लेकर के मत आओ। महाराज दान की बात करते हैं तो दूसरा साधु भी, चूंकि मैंने तो अपने जीवन का सूत्र बना लिया है, जब कोई मेरे ऊपर कमेंट्स करता है तो मैं उसको कॉम्प्लीमेंट समझता हूं। जब भी कोई मुझे कमेंट करता है, किसी ने भी कमेंट किया, किसी ने कहा जहां देखो पैसे पैसे की बात कर रहे हैं, तो फिर मैं ये समझ जाता हूं कि इनसे पैसे की बात नहीं हो रही है, इसलिए दूसरे का पैसा इनको बुरा लग रहा है। क्योंकि हम बोलते हैं तो कोई पैसा देता नहीं, और वो बोलते हैं तो पैसा लोग देते हैं। जब भी कोई ने मुझे कमेंट किया, उस कमेंट को मैंने कभी कमेंट नहीं समझा, कॉम्प्लीमेंट समझा। एक क्षुल्लक ध्यान सागर जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, जलना भी एक तारीफ है, उसको पता नहीं। कोई हमारी बुराई करे, हमसे अभी कहा किसी ने किसी से, महाराज वो जब देखो जहाँ देखो पैसा पैसा पैसा। हमने कहा बात तो बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, मैं जहाँ भी जाता हूँ पैसा पैसे की बात करता हूँ। फिर किसी ने कहा महाराज, अपने लोगों ने कहा आप दबाव मत दीजिएगा, दबाव दे करके किसी से पैसे नहीं मांगने हैं। हमने कहा भैया तुम दबाव दे करके अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकते। हम किसी के घर से 5 लाख 16 लाख 11 लाख 21 लाख निकालते हैं, आप बताइए दबाव से निकालते हैं कि प्रभाव से निकालते हैं? प्रभाव से आदमी दान देता है बंधुओं, दबाव से कोई दान नहीं देता। जब विनम्र सागर बात करता है दुनिया में गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, तो लोग बोलते हैं अगर ये पैसा यहाँ नहीं लगा तो फिर दुनिया में कहीं काम में नहीं लगेगा। मैंने हमेशा कही है वो बात। आप अपने परिवार के लिए कितने अमीर हैं, बताओ तुम अपने परिवार के लिए कितने अमीर हो? हाँ महाराज, घरवाली ने कहा कि अपने को यहाँ पर एक बेहतरीन एसी लगाना है, तुम जैसा कहो, दिल जिगर जान क्या है, तुम जो बोलो सब तुम्हारे लिए दिया जा सकता है। तुम अपने परिवार के लिए कितने अमीर हो? 2 करोड़ का बंगला परिवार के लिए अमीरी की पहचान है कि नहीं है? नीचे खड़ी हुई BMW परिवार में अमीरी की पहचान है। बच्चे ने हार्ली डेविडसन मांगा, दे दिया। उसने बुलेट मांगी, दे दिया। उसने यूरोप में जाकर के पढ़ाई का टूर मांगा, दे दिया। उसने जॉर्जिया यूरोप के टूर में घूमने के लिए बोला, हमने दे दिया। आप परिवार के लिए कितने अमीर हैं? जान दे देंगे महाराज हम अपने परिवार के लिए, अपने बच्चा अपनी पत्नी के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूं। अफसोस इसी बात का है कि तुम अपनी पत्नी और बच्चे के लिए तो बहुत मेहनत करते हो, लेकिन देवशास्त्र गुरु के लिए कोई मेहनत नहीं करते हैं। देवशास्त्र गुरु के लिए भी जान देने वाले लोग हैं इस संसार में। वो सुवर है, सुकमाल है, सुकौशल स्वामी है। मैंने इसी धरती पर चारुदत्त जैसा वैसा लोभी देखा है, जिसने 56 करोड़ मुद्राएं और अपनी पत्नी का मंगलसूत्र एक लड़की के चक्कर में घर से निकाल करके वैश्यालय तक पहुंचा दिया था। क्या तुम उसमें शामिल हो? क्या तुम्हारे घर का पैसा रेड लाइट एरिया में, वाइन में, बियर में जा रहा है, जुए सट्टे में जा रहा है, परिस्त्री गमन में जा रहा है, लड़की को प्रसन्न करने में जा रहा है, लेकिन मंदिर में नहीं जा रहा? ऐसे 90% लोगों के लिए साधु, देवशास्त्र गुरु भयभीत करने वाली चीजें हैं। लोग कहते हैं महाराज आपसे डर लगता है। मैं कहता सिर्फ उसी लोग को डर लगता है जिसके मन के अंदर जबरदस्त तरीके से चोर बैठा होता है। जो लोग देवशास्त्र गुरु की कीमत समझते हैं, उसको मुझसे कभी डर नहीं लगा। वो पद के आगे आया, मुझसे पूछा बताइए हम क्या कर सकते हैं? हमने कहा इतिहास लिखा जा रहा है, आप भी शामिल हो जाइए। लोग शामिल होते चले जाते हैं। दुनिया में कहीं भी जाऊंगा, पैसे को लेकर के कमेंट बाजी लगातार होती है, और उस कमेंट बाजी को मैं कॉम्प्लीमेंट बाजी कहता हूं। हर मोहल्ले का आदमी मुझे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट देता है, इट्स ए बेस्ट प्लेयर। अपने आचार्य जी का एक बेहतरीन कार्यकर्ता जिसका नाम विनम्र सागर। क्यों? क्योंकि विनम्र सागर जी महाराज को किसी भी कॉम्प्लीमेंट से
अब कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरुआत में दिल बेचारा छोटा हो जाता था, बार बार हो जाता था, तो वैसे ही हो गया। आचार्य जी ने एक बार हमको कहानी सुना दी। आचार्य जी ने हमसे कहा, बोले एक बच्चा था, स्कूल गया, स्कूल जाने पर 4-5 बच्चों ने उस बच्चे की हूटिंग कर दी। हूटिंग करने पर क्या हुआ, बच्चा लौट करके घर आया, जूता उठा करके ऐसा फेंका, टाई निकाल करके यहाँ फेंकी, बस्ता निकाल करके यहाँ फेंका, और पापा के पास आकर के रोने लगा। पापा पूछते क्या हुआ? बोले स्कूल में लोग हमको तंग करते हैं, कोई हमको चिढ़ा रहा था, कोई हमारे कान खींच रहा था, कोई हमको चोटी काट रहा था, कोई हमको धक्का मार रहा था। पिता ने कहा ये तो गलत बात है। बच्चे ने कहा हम स्कूल नहीं जाएंगे, स्कूल में लोग हमको परेशान करते हैं। पिता ने कहा हाँ बेटा, जहां लोग परेशान करते हो यहां पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, कल से स्कूल जाना बंद। बच्चा अचानक पिता की तरफ देखता है, सही में? हाँ, जहां पर लोग परेशान करते हो, जहां पर लोग तुम्हें कमेंट करते हो, जहां पर लोग तुम्हें छेड़ते हो, जहां पर लोग तुम्हें चोटी काटते हो, ऐसे स्कूल में क्या जाना, स्कूल नहीं जाना। पिता ने उसको 2 दिन स्कूल नहीं भेजा। बच्चा घर के अंदर अकबका गया। अकबकाते हुए पिता ने समझा कि अकबका रहा है। गया, पिता पुत्र से कहता चलो अपन नदी में चलते हैं घूमने। नदी लेकर के गए। नदी की धार में पानी बह रहा था। पिता पुत्र से कहता है एक काम करते हैं, अपन इस नदी में एक छोटा सा डैम बांधते हैं, पत्थर का छोटा सा डैम बांधेंगे, जिससे यहां का पानी यहीं रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। बच्चे को लगा कि पिताजी तो बहुत अच्छी बात सिखा रहे हैं, अपन डैम बांधते हैं। पिताजी ने भी नदी से कुछ पत्थर इकट्ठे किए, बच्चे ने इकट्ठे किए, दोनों मिलकर के डैम बांधते रहे। डैम बांधते 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 बच्चों ने और पिता ने मिलकर के एक अच्छी सी दीवार खड़ी कर ली। दीवार खड़ी करने पर जो पानी आगे गतिमान था, वो पानी आगे जाने का रुक गया, आगे नहीं गया। बच्चा खुश कि आगे पानी नहीं गया, पिता भी खुश, बच्चा कम से कम कुछ समझ तो रहा है। समझाते समझाते पिता ने देखा थोड़ी 5, 7, 10 मिनट लगे होंगे। जहां तक पत्थर की दीवार खड़ी करी थी उसके ऊपर से ओवरफ्लो होकर के पानी बहने लगा। फिर बच्चे ने देखा कि हमने जो दीवार खड़ी करी थी उस दीवार के ओवरफ्लो में पानी बहने लगा। पिता बच्चे को समझाते हैं, कोई हमारे लिए दीवार खड़ी करेगा, हम उसको ओवरफ्लो होकर के बहेंगे। निरंतरता ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। ये बात हमने बहुत गहरी गुरु जी के मुख से सीख करके आए। आचार्य जी ने वहीं पे सिखा दिया था। लोग तुम्हारे लिए बांध बांधेंगे, लोग तुम्हारे लिए पत्थर की दीवार खड़ी करेंगे, लोग तुम्हारा रास्ता रोकेंगे, तुमको उद्देश्य से भ्रमित करेंगे, तुमको हुटिंग करेंगे। तुम्हारा काम उस नदी के पानी के जैसा है कि जब कोई दीवार खड़ी करेगा तो एक समय तक लगेगा कि हम रुके हुए हैं, लेकिन कुछ पल के बाद लगेगा कि ये तो इस दीवार को भी ओवरफ्लो करके बह गया। आज हम ओवरफ्लो की कंडीशन पे हैं। किसी भी तरीके की कोई भी कमेंट बाजी से अब कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। महाराज सही में आप कितनी भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर हर तरीके के लोग देखे हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, साधु जब कुछ करता है ना तो जिन शासन की उन्नति के लिए करता है। तुम साधु से डर रहे हो, तुम धन दान देने में डर रहे हो, तुम मुझे बता दो तुम पैसे का क्या करोगे, तुम बता दो। महाराज घर के लिए तो बहुत अमीर हैं आप, ये बात तो पहले ही तय हो गई है। घर के लिए तो आप जान भी दे सकते हैं। तुम क्या करोगे पैसे का? तुम्हारा पैसा धीरे से अस्पताल में घुस जाएगा। तुम्हारा पैसा धीरे से अस्पताल में नहीं घुसा तो पुलिस वाले में घुस जाएगा। पुलिस वाले और अस्पताल वालों से तुम्हारा पैसा बच गया तो काले कोट वालों में घुस जाएगा। वहाँ पर भी नहीं घुसा तो तुम्हारा लड़का बहुत होशियार है, वो खुद ही घुसा देगा। क्या किया? IPL महाराज 24 मई तक
उस IPL में 50 लाख का हुआ गेम महाराज, 50 लाख का गेम हो गया भैया। यहाँ पर तो 2 लाख भारी पड़ रहे थे, वहाँ पे बच्चे ने 50 लाख दे दिए, हम अमीर हैं। चिंता नहीं करो, एक बार डांटा, अब बाप नहीं संभालेगा तो कौन संभालेगा। परिवार के लिए कितने अमीर हैं आप, इतनी अमीरियत, इतनी बादशाहत जो परिवार के लिए है, इसमें से 2% वाली, बस 2% की बादशाहत आप देवशास्त्र गुरु की बनाइए कि हम जितना कमाते हैं उसमें से सिर्फ 2% नियमित रूप से देवशास्त्र गुरु को जरूर दान करेंगे। इतने में सारे मंदिर सोने के हो जाएंगे। अगर इंसान ने 2% वाली ईमानदारी भी दिखा दी तो। अगर आप 2% वाली भी ईमानदारी नहीं दिखा पाए तो आप जैन तो हो सकते हैं, लेकिन आप आइडियल पर्सन्स नहीं हो सकते। आइडियल पर्सन तो सुवर अच्छा, सुकमाल, सुकौशल, गजकुमार, मुनि महाराज अच्छे, वहाँ पर भद्रबाहु स्वामी आइडियल पर्सन अच्छे, गौतम स्वामी अच्छे, भगवान महावीर स्वामी अच्छे, उपसर्ग विजेता कितने मुनिराज थे, ये सब आइडियल पर्सन है। इन्होंने तो अपनी जान की बाजी लगाई और जिन धर्म को सुरक्षित किया। अभी आपसे जान की बाजी लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ। एक कौम ऐसी है जिसको खून में सिखाया जा रहा है कि अपने धर्म पर खतरा, ईमान पर खतरा, ईमान पर खतरा, ईमान पर खतरा, इतना खतरा, इतना खतरा कि उस धर्म के लोगों ने अपने धर्म को बचाने के लिए बंदूकें उठा ली हैं। आप भी जानते हैं उस कौम को, उनको सिखाया जाता है ईमान पे खतरा आ रहा है, बंदूक उठाओ। फिर वे ही दुनिया जिसको आतंकवादी कहती है, वे अपने आप को जिहादी कहते हैं। और जिहादी धर्म के लिए हो रहा है, किसी और चीज के लिए नहीं, सिर्फ धर्म की रक्षा करने के लिए बंदूक उठाई है, गोली मार रहे हैं, गोली खा रहे हैं, लगातार मर रहे हैं, मार रहे हैं। धर्म की रक्षा के लिए एक कौम का मेंटल स्टैंडर्ड ऐसा है जो ये सोच रही है कि अब बंदूक उठा करके ही हमारा धर्म सुरक्षित रह सकता है। हम जिस कौम पे बैठ करके बात कर रहे हैं, हमारे कौम का मेंटल स्टैंडर्ड ऐसा है कि हम सिर्फ दान दे करके अपने धर्म को सुरक्षित रख सकते हैं। अभी हमारे धर्म में इतना बड़ा खतरा नहीं आया कि हमको अपने धर्म की रक्षा करने के लिए बंदूक उठानी पड़ेगी। नहीं आया ना, जीवन में कभी नहीं आएगा, क्योंकि धर्म कभी भी बंदूक से चलता ही नहीं। एक कौम को गलत फीड कर दिया गया, दुनिया में अपने धर्म की रक्षा करो, जितने भी आपके धर्म के अलावा लोग हैं इनको लगातार मारते रहो। लगातार बॉर्डर के उस तरफ से उस तरीके के लोगों को सिखाया जाता है, नादान बच्चों का माइंड वॉश किया जाता है, माइंड वॉश करके उनको भेजा जाता है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर के बंदूक चलाते हैं, कभी 9/11 का ताज होटल में लफड़ा करके चले जाते हैं, कहीं जयपुर ब्लास्ट करके चले जाते हैं, कभी बॉम्बे ब्लास्ट करके चले जाते हैं। ये जितने भी ब्लास्ट होते हैं ना, ये सारे के सारे ब्लास्ट धर्म के नाम पर हो रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये उनकी हमसे कोई बुराई थोड़ी है, जिसने हमको पहचाना तक नहीं वो हमको मारना क्यों चाहता है? मारना बस इसलिए चाहता है कि तुम धर्म को नहीं समझते। तो वहाँ पर उनके यहाँ लिखा गया है, जो धार्मिक नहीं है, जो हमारे भगवान को नहीं मानता है, उसकी मारने पर आपको जन्नत नसीब होगी। इस तरीके की सोच वाले लोग हैं। हम उस कौम पे हैं, हमारी कौम को अभी बंदूक उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको हमारे घर की गड्डियाँ निकालने की ज़रूरत है। धन उचित समय पर उचित जगह पर निकाल करके जब आप लगाएंगे, तब आपकी और आपके धर्म की सार्थकता बनी रहेगी। चाणक्य को देखिएगा, चंद्रगुप्त को देखिएगा, आप चामुंडराय को देखिएगा। चामुंडराय को देखिए, वक्त रहते पूरा पैसा उसने गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा में लगाया। क्या बोला उसने शिल्पी से? क्या बोला? शिल्पी से कहा कि जितना तुम इस पाषाण को तोड़ोगे, जितना पाषाण खुल करके नीचे आएगा, उतने वजन का हम तुमको सोना देंगे। और दिया भी। वक्त रहते अपने धन का सदुपयोग कर गया चामुंडराय। वक्त रहते दुनिया अपनी शक्ति का उपयोग कर गई। गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज भी वक्त रहते 58 सालों में उन्होंने
अपने धर्म की कीमत समझी और छोटी मोटी बीमारी के चक्कर में उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। आज थोड़ी सी भी कंडीशन होती है, सट से ऑपरेशन करा लो, ये लगा लो, वो कर लो, ऐसा कर लो और वैसा कर लो, दुनिया भर की बातें हैं। गुरुजी कहते थे तय करो कि तुम अपने धर्म की कितनी कीमत करोगे, किस कंडीशन में तुम अपना धर्म छोड़ोगे। लोग तो छोड़ देते हैं, थोड़े से दर्द में गोली खा करके अपना धर्म छोड़ देते हैं, लेकिन गोली खा करके भी धर्म नहीं छोड़ने वाले लोग भी इस धरती पर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे भी हुए। ये धर्म, हमने कहा था एक दिन, ये धर्म धोखेबाजों और बेईमानों से नहीं चल रहा है, ये ईमानदार लोगों से चल रहा है। उस ईमानदारियों में हमारे आपके परिवार का नाम भी दर्ज हो, मैं ऐसी भावना रखता हूँ। आप कैसी भी कंडीशन इस दुनिया में बने, अपने व्यक्तिगत जीवन से अपने धर्म को एक पायदान ऊंचा जरूर रखिएगा। मौके हजार मिलेंगे, लेकिन धर्म मत छोड़िएगा, क्योंकि धर्म छूट जाएगा फिर आप ऐतिहासिक पुरुष कभी नहीं बन पाएंगे। दुनिया में कई लोग आए हैं और चले गए हैं, उसमें आप भी आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन ऐसा आना जाना भी कोई आना जाना नहीं है। अपने जीवन का खुद समीकरण ठीक करिएगा। आप परिवार के लिए इतने अमीर हैं, देव शास्त्र गुरु के लिए भी अमीर बने। इस भावना के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की